कोई भी कंट्री है जो मुस्लिम्स लोग रह रहे हैं और वो यूरोप में रह रहे हैं, वहाँ पे भी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ही होता है, एक ही लॉ होता है ना। तो हिंदुस्तान में इसको जो स्पेशल राइट्स जो मांग रहे हैं, इनको आदत पड़ गई है, अपीजमेंट हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने करी है आज़ादी के बाद से, और वो उनको आदत पड़ गई कि अभी वो होना चाहिए। मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। मुस्लिम्स के जो लीडर्स हैं, मेरे ख्याल से उनकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो ये जो सड़कों पे तोड़फोड़ है, आगजनी है, ये सब ना तो सेक्युलरिज्म की बात है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ एंड ऑर्डर की बात है। तो उनको बताना चाहिए कि आप जो है उनको बिहेवियर कैसे करना है। किसी एक पत्रकार ने बहुत पहले कहा था कि बिकॉज ऑफ यू हिंदू सारे मिल गए हैं, तो इनको आराम से दे दें तो मेरे ख्याल उस पर कोई नुकसान नहीं है। मैंने विजिट करी है और मैंने साफ देखा है, बिल्कुल बाहर से दिखता है कि वो मस्जिद तो बनी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर बनी गई है। तो ASI की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वो पब्लिक हो चुकी है और सबको पता है उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव पास आने वाला है। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश में या क्या है कि पूरे देश में मुस्लिम और हिंदू की राजनीति शुरू हो गई है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विधानसभा में यानी कि यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कहा कि वो काशी और मथुरा पर मुखर होते हुए बोलते हुए दिखाई दिए, तो क्या बड़ा सवाल ये है, क्या अब आगे की राजनीति हिंदू मुस्लिम पर होने वाली है? उसका बड़ा उदाहरण आज बरेली में भी देखने को मिला, क्योंकि बरेली में मौलाना तौकीर रजा के एक आह्वान पर बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग इकट्ठा हुए और वहां पर बड़ी संख्या में नारेबाजी की गई। पुलिस प्रशासन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी उनको जो है हटाने में। और तो वहीं दूसरी ओर एक और मुद्दा है, वो है हल्द्वानी का। हल्द्वानी में एक मदरसे को गिराने के लिए जब पुलिस टीम पहुंची तो वहां पर ज़बरदस्त कुछ मुस्लिम युवकों ने पथराव किया और पुलिस कर्मियों पर भी खूब उनको मारा पीटा गया, उनकी हड्डियां तक तोड़ दी गई। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये देश जा कर रहा है। आज हम कनॉट प्लेस पे हैं और हम इसी मुद्दे पर जानेंगे कि लोगों की राय क्या है, वो क्या सोचते हैं। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम का मुद्दा सबसे ज़्यादा जोर पकड़ेगा? सबसे पहले जैसे हम बात करें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि अयोध्या तो भगवान राम को मिल गई है और नंदी बाबा का इंतज़ार भी अब ख़त्म हो ही गया है, वहाँ बैरिकेडिंग खुल गई है। अब काशी मथुरा भी जो है मुस्लिम समुदाय को अपने आगे बढ़कर जो है दे देनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर उदाहरण भी दिया कि महाभारत का उदाहरण दिया उन्होंने, किस तरीके से कौरवों ने 5 गांव नहीं दिए थे पांडवों को, उसकी वजह से महाभारत हुआ। और उन्होंने इस तरीके से उसी का उदाहरण देते हुए 3 जगहों की बात की। आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम समुदाय को आगे आना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं तो आपको इस हिसाब से बताता हूँ, ये जो 3 बातें हो रही हैं, हमारी बनारस की, ज्ञानवापी की, और हमारा अयोध्या हुआ। अयोध्या का तो कोर्ट के थ्रू डिसीजन हुआ है और कितने सालों की लिटिगेशन के बाद हुआ है। और हम मथुरा की बात कर रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि की, क्योंकि तीनों जगह मैंने विजिट करी हैं और मैंने साफ देखा है, बिल्कुल बाहर से दिखता है कि वो मस्जिद तो बनी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर बनी गई है। ठीक है। और करीब जो हिस्टोरियंस हैं या जो तथ्य हमारे सामने हैं, 40,000 मंदिर ऐसे हैं जिनके ऊपर ऐसे अतिक्रमण होके औरंगजेब के अब उनके ज़माने में हुआ था। तो अगर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है कंट्री की वो 3 जगह को मांग रही है, मेरे हिसाब से तो मुस्लिम्स को बिना कोई डिस्प्यूट किए उनको इसके लिए राज़ी हो जाना चाहिए और उनकी आस्था का सवाल है। और इसमें अगर लिटिगेशन होता है तो लिटिगेशन के थ्रू हो जाए। पर कोई भी मेरे हिसाब से हमारी कंट्री में कोई भी हिंदूज जो हैं वो कोई आक्रामक नहीं है, वो कोई शोर शराबा नहीं है, कोई तोड़ तड़ाफन कुछ नहीं है, इस किस्म की कोई बात नहीं है। थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो जाए, इसमें मैं कोई हर्जा नहीं मानता हूँ। नहीं, तो आप जैसे कह रहे हैं कि हिंदू तो जो है आक्रामक नहीं है, लेकिन कुछ मुस्लिम तो आक्रामक हैं। आज हम बरेली का अभी का करंट का हम बताएं आपको कि वहाँ पर काफ़ी संख्या में इस वक्त भी वहाँ पर बहुत बड़ा जमावड़ा वहाँ पर मौजूद है और वो यही बात कर रहा है कि ज्ञानवापी का मुद्दे को लेकर वो आखिरकार बात कर रहा है। मौलाना तौकीर रजा के कहने पर जो है वो वहाँ पर आए हैं। ऐसा ही कोलकाता में अभी शुरू हो गया है, वहाँ पर भी यही बात कर रहे हैं लोग। जमीयत उलेमा हिंद वहाँ पर जो है मुस्लिम संगठन काफ़ी वहाँ पे इकट्ठा हुए। तो हिंदू तो आक्रामक नहीं है, लेकिन मुस्लिम तो इस मौके पर जो आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। नहीं, तो जो मुस्लिम्स के जो लीडर्स हैं, मेरे ख्याल से उनकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो ये जो सड़कों पे तोड़फोड़ है, आगजनी है, ये सब ना तो सेक्युलरिज्म की बात है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ एंड ऑर्डर की बात है। तो उनको बताना चाहिए कि आप जो है उनको बिहेवियर कैसे करना है। और इस कंट्री में रह रहे हैं और ऑलरेडी एक बार हो चुका है, ये डिसाइड हो चुका है कि हम सब हमारा पार्टीशन एक बार हो चुका है और जो उनको अधिकार चाहिए थे उस कंट्री में वो सारे अधिकार हैं। पाकिस्तान जो बना है हमारा, अब इस जगह तोड़फोड़ करने का या आगजनी करने का या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने का बैकग्राउंड हमारा ऐसा रहा, हमेशा अपीजमेंट करी है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने और वो उनको आदत पड़ गई है।
क्योंकि वो आदत पड़ गई है उनको अपीजमेंट की, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा होना चाहिए। मेरे हिसाब से उनसे सख्ती से डील करना चाहिए और मुस्लिम्स के जो इंटेलिजेंसियाँ हैं, मुस्लिम्स के जो लीडर्स हैं, उनको सामने आना चाहिए और जो भी लोग दंगा फसाद कर रहे हैं उनसे अपील करनी चाहिए दंगा फसाद ना करें। लेकिन आप बताइए, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय तो मना कर देता है कि एसआई की रिपोर्ट जो है कोई वो उनके लिए मान्य नहीं है, वहाँ मस्जिद थी 500 साल से वो मस्जिद थी, वहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन हिंदू सेंटीमेंट्स भी है और अपनी जगह पर मुस्लिम सेंटीमेंट्स भी वहाँ पर लगातार बना हुआ है। लेकिन मुस्लिम समुदाय जो है ज़्यादा आक्रामक होकर जो है आगे आया है। आज देखा बरेली में, देखा कोलकाता में, देखा और कल हमने हल्द्वानी में भी एक बड़ा मुद्दा देखा। तो क्या लगता है कि क्या 2024 की पॉलिटिक्स क्या हिंदू मुस्लिम पर ही होने वाली है क्या इस बार? नहीं, होनी तो नहीं चाहिए। और मैं अभी बनारस से आ रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से हम लोग ज्ञानवापी के साथ में जो हमारा शिव का मंदिर वहाँ गए थे। आप बनारस से आ रहे हैं तो आपने वो तहखाने के दर्शन किए क्या? हाँ, हमने किया था दर्शन। कैसे दर्शन हो रहे हैं वहाँ? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और मेरे ख्याल से अगर आप उस स्ट्रक्चर को देखें तो आपको लगता है कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट थी उनकी, काफ़ी बड़ी इंक्रोचमेंट थी, जो कि मेरे ख्याल योगी सरकार ने काफ़ी हद तक वो हटाई है कॉरिडोर बना के, और इनको दे देना चाहिए विदाउट एनी फाइट और एनी झगड़े वगड़े के। क्योंकि इससे क्या है कि उन्हीं का अपना नुकसान हो रहा है। किसी एक पत्रकार ने बहुत पहले कहा था कि बिकॉज ऑफ यू हिंदू सारे मिल गए हैं, तो इनको आराम से दे दें तो मेरे ख्याल उस पर कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो ज्ञानवापी की मसाजिद कमेटी के जो हैं वहाँ के वो हैं इंतज़ामिया कमेटी के हैं, वो तो मना कर रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पे अपनी मस्जिद को नहीं छोड़ेंगे, चाहे आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। देखो, लॉ से ऊपर तो कोई नहीं है। अगर लॉ हमको सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई यहाँ मंदिर नहीं था मस्जिद थी, हम इजीली कहेंगे बनाओ मस्जिद बनाओ अपनी। अगर लॉ ये कहता है यहाँ मंदिर था तो हमको लॉ ने तो अभी कहा कि अदालत ने फैसला दिया, कोई मानने को तैयार ही नहीं हो। नहीं, अब ये तो अब कोई ना माने तो इसमें तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लॉ से ऊपर कोई नहीं। वो अगर लॉ हमारे अगेंस्ट भी देता हिंदुओं के तो हम उसको अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं। ये हिंदू हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर अदालत उनके खिलाफ फैसला देती है तो उन्हें मान्य होगा। ऐसे ही मुस्लिम समुदाय को भी आगे आना चाहिए। आप भी यही मानते हैं? बिल्कुल हम ये मानते हैं, और एएसआई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वो पब्लिक हो चुकी है और सबको पता है उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। और ये भी पता है जिसको वो फव्वारा बताते हैं, जो शिवलिंग है वो फव्वारा है ही नहीं है, वो भी प्रूव हो सकता है। तो अपील करिए हिंदू पक्ष ने कि हमें जो फव्वारा वाला एरिया है उसका भी सर्वे करने की इजाज़त दी जाए। वो इजाज़त मेरे ख्याल में कुछ दिनों में मिल जाती है तो साफ़ हो जाएगा कि वो फव्वारा था या शिवलिंग था या कितने साल पुराना है। अच्छा, ये इस तरीके से इंक्रोचमेंट की बात ही हो रही है, जिस तरीके से ये भी तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ऐसे ही हल्द्वानी वाला भी आपने देखा होगा मुद्दा, कल बड़ा बवाल हुआ वहाँ पर। तो वहाँ पर जिस तरीके से जो बवाल हुआ है वो इंक्रोचमेंट प्रशासन कह रहा है, कोर्ट का ऑर्डर है थे वहाँ पर, और तब जाकर इतना बड़ा बवाल हो गया। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं जो है एक हावी होने की जो है एक कंडीशंस आ गई हैं क्या? हावी होने की कंडीशंस है। हल्द्वानी में जो हुआ है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट भी हुआ है, और किसी भी कंट्री में, इवन जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहाँ पे जो है, आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी उसमें मुद्दा है? उसमें वो भी मुद्दा है, इसलिए भी उन्होंने आगजनी और तोड़फोड़ करी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आप देख लीजिए कोई भी कंट्री है जो मुस्लिम्स लोग रह रहे हैं और वो यूरोप में रह रहे हैं, वहाँ पे भी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ही होता है, एक ही लॉ होता है ना। तो हिंदुस्तान में इसको जो स्पेशल राइट्स जो मांग रहे हैं, इनको आदत पड़ गई है, अपीजमेंट हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने करी हैं आज़ादी के बाद से, और वो उनको आदत पड़ गई कि अभी भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, और लॉ के मुताबिक जो भी ठीक काम है सख्ती से इनसे पेश आना चाहिए, और लॉ के हिसाब से जो भी जजमेंट्स होती हैं कोर्ट्स की उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। भाई साहब कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जो है कल हल्द्वानी में मुद्दा, ऐसा उन्हें लगता है कि वहाँ पर वो भी हो सकता है। आपको भी ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से जो है ये इतना बड़ा हल्द्वानी में बवाल? नहीं, बिल्कुल है ये मुद्दा। और जिससे इंक्रोचमेंट जो वहाँ पर जो थी, कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट का ऑर्डर तो प्रशासन पालन करेगा ही जाहिर तौर पर, और अगर प्रशासन ने वो पालन किया है, वहाँ पर इतना बड़ा बवाल हो जाता है। कह रहे हैं कि थाने के अंदर लोगों को बंद करने की साजिश थी और उनको जलाने की साजिश थी। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा आक्रामकपना जो है ऐसा नहीं लगता कि कुछ देश में जो है मुस्लिम समुदाय में देखने को मिल रहा है? अब देखो, इस पे तो किसी को कोई बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो सबके सामने है। अगर कोई लॉ को नहीं मान रहा, तोड़ फोड़ कर रहा है, तो ये तो आई थिंक ये तो लॉ के अगेंस्ट है, ये होना ही नहीं चाहिए, किसी हाल पे नहीं होना चाहिए।